साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको बताएंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से राज्य जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, तो वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। तो आपको बता दें कि कहीं कहीं यहाँ पर भारी बरसात होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इस तरह की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दी जा रही है। इसी तरीके से अगर विदर्भ की बात करें तो यहां भी कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। आगे पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां भी कुछ इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। और वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो कहीं कहीं गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि बारिश होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तटीय कर्नाटक पर नजर डालते हैं, यहां पर भी कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। तो बिहार और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर काफी तेज हवाएं चल सकते हैं। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 घंटों में कैसी रह सकती है किस राज्य की स्थिति, तो उस पर हम सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। और पूरा आप मैप देख रहे हैं जिसमें जो हरे रंग में राज्य है वहां को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन जो लाल रंग में या फिर नारंगी रंग में देख रहे हैं वहां आपको बता दें कि सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, इसके अलावा अगर हम मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। काफी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें कि यहाँ की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर हम जो हमारे ऊपरी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ पर आपको बता दें कि नजर बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर भी काफी बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों की भी है। और अगर हम दक्षिण की ओर चले तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। ऊपर के राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो बारिश के पूर्वानुमान की बात करें जिसमें विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर काफी मूसलाधार यानी काफी तेज बारिश हो सकती है। और इसी तरह की संभावना पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बनती नजर आ रही है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल है, जहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं बिहार की बात कर लेते हैं। और अगर हम नीचे और आए तो केरल और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु पर नजर डालें तो कई जगह बारिश होने की संभावना है। और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना, लेकिन वही पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, तो अनेक जगहों पर यहां पर भी बारिश हो सकती है। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति, कैसी रही चाल। शुरुआत करते हैं हमारे जो ऊपर के राज्य हैं वहां से। जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में काफी बारिश दर्ज की गई है। वहीं नीचे थोड़ा आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा की बात करें, यहाँ भी तेज हवाएं चले, लेकिन पंजाब में सिर्फ बारिश दर्ज की गई है। और अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, जिसमें आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भी काफी बारिश हुई है। लेकिन असम और मेघालय में बारिश के साथ काफी तेज हवाएं भी चली हैं और बिजली भी कड़की है। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी स्थिति देखने को मिली है। रुक करते हैं अंडमान निकोबार की ओर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में काफी बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में भी इसी तरह की स्थिति रही, लेकिन केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में काफी बारिश दर्ज की गई है।
और अब बात करते हैं कि जो हमारे ऊपर के राज्य हैं उनमें क्या हुआ, यानी खासतौर पर जो मध्य भारत के राज्य हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं और विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में काफी बारिश दर्ज की गई है कुछ क्षेत्रों में और काफी तेज हवाएं भी चली हैं। इसी तरीके से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ भी काफी मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं गुजरात की ओर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश यहाँ भी दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी देश के जो प्रमुख राज्य हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, यानी तापमान का हाल कैसा रहा, कहां पारा चढ़ा और कहां पारा लुढ़का। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पर, जहां आप देख सकते हैं कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तापमान में इजाफा हमने दर्ज किया है, 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान में हालांकि थोड़ी कमी है और 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान लुढ़का है। आइए नजर डालते हैं कि कैसी रही स्थिति सबसे अधिक तापमान की, तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, जिसमें हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए अधिकतम तापमान की तरह ही न्यूनतम तापमान में भी यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा दर्ज किया गया है। पारा न्यूनतम तापमान में भी चढ़ा है, यानी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर हम बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं। अगर दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान जो है उसमें हम बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं। अब बात करते हैं हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान की, जहां और साथ ही दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी से राहत है, क्योंकि कई क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हो रही है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है, यानी पहले से थोड़ी गर्मी से राहत यहाँ पर देखी गई है। बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफी बारिश हो रही है और इसका असर साफ तौर पर दर्ज किया जा रहा है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। बात करते हैं असम और मेघालय की, तो यहाँ आप देखिए कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान में कमी दर्ज की गई, यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही अभी भी सबसे कम तापमान बना हुआ है। खरगोन में 18 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर खरगोन में दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, और देश के अन्य राज्यों में कैसी रही तापमान की स्थिति, कहां कितना तापमान बढ़ा, कहां घटा, आइए डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी अगर आप किसी भी पर्यटन स्थल जाना चाहते हैं जो देश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, वहां पर अगले 4 दिनों में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, तो सबसे पहले हम लद्दाख की बात करते हैं। लेह की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4 में से 2 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप बीच बीच में खिलती रहेगी। बुधवार और गुरुवार को काफी चटक धूप यहाँ पर हो सकती है और इसी के साथ ही तापमान में भी हम इजाफा देख रहे हैं, बुधवार और गुरुवार को हो सकता है। तापमान की बात करें तो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जाना चाहते हैं, थोड़ी ठंडक आप महसूस करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं रहेगा। सोमवार को जहाँ पर काफी बारिश हो सकती है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बिजली कड़कने के साथ तो बौछारें पड़ सकती है। तापमान काफी ऊपर नीचे इन 4 दिनों में आप देख सकते हैं, जहां सोमवार को 27 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मंगलवार को 23 और गुरुवार को 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की, तो देखिए पहले से काफ़ी यहाँ पर गर्मी कम हो चुकी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पहले से गर्मी काफ़ी कम है। 40 डिग्री पार जो तापमान था वो अब काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन बारिश यहाँ पर 4 में से 3 दिन होती रहेगी। सोमवार को हालांकि मौसम साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी मौसम साफ नहीं है, चारों दिन बिजली कड़कती रहेगी या फिर बारिश होती रहेगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की अगर बात करें तो गुरुवार को यहाँ पर काफी झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन पहले 3 दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच वैरी करेगा और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं तो देखिए चारों दिन यहाँ पर काफी बारिश है, तापमान में भी थोड़ा बहुत इजाफा यहाँ पर आप देख रहे हैं। सोमवार को जहाँ 23 डिग्री सेल्सियस है, वही मंगलवार को 21 और उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। यानी तापमान में भी 102 डिग्री की अगर हम कहें कि 1 डिग्री या 2 डिग्री तक की ऊपर नीचे हम देख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर कांस्टेंट है। बिहार के नालंदा की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में काफ़ी राहत है, गर्मी से यहाँ पर काफ़ी राहत मिल चुकी है, लेकिन 36 डिग्री कांस्टेंट बना रहेगा। 4 में से 3 दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। सोमवार को थोड़ा मौसम साफ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में नालंदा में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। तो अगर आप नालंदा जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप विचार कर सकते हैं, लेकिन बारिश होती रहेगी। मणिपुर के इम्फाल की बात करें, यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से पूर्वानुमान है उसके अनुसार 4 दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। तापमान 27-28 डिग्री के बीच में रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इम्फाल अगर जाने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। बारिश यहाँ पर आपको 4 ही दिन मिलेगी, लेकिन मौसम कुल मिला के साफ नहीं रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन देखिए तापमान काफी नीचे आ चुका है। अगले 4 दिनों में सोमवार को 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, लेकिन न्यूनतम तापमान उसके बाद देख रहे हैं कि 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और अधिकतम तापमान मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेकिन चारों ही दिन बारिश यहाँ पर भी काफी अधिक होती रहेगी, तो इस बात का जरूर आप ख्याल रखें कि बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सांची जाना चाहते हैं तो देखिए काफी मध्य प्रदेश में तापमान गिर चुका है, काफी गर्मी थी, जहाँ 40-42 पार था उस हिसाब से आप देखिए कि अब काफी राहत है। सोमवार को हालांकि मौसम साफ रहेगा, बीच बीच में बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर काफी झमाझम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान
31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा 4 दिनों में। और न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा इजाफा या गिरावट नहीं है। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो तापमान यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे जा चुका है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। चारों ही दिन एक जैसा मौसम रहेगा, कोई बदलाव नहीं है चारों दिनों में, ना ही तापमान में और ना ही मौसम में। आप देख रहे हैं कि चारों दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। तो अगर आप बारिश के मौसम का लुत्फ लेना चाहते हैं, वादियों को भी का भी लुत्फ लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ जा सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ही कृषि क्रियाओं को अंजाम दें, खासतौर पर मौसम को देखते हुए। और साथ ही फसलों का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह बहुत ज़रूरी हो जाती है। बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। देखते इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पश्चिमी पंजाब के किसान इस समय बासमती धान की नर्सरी लगाने का काम कर लें। इसके साथ ही यहाँ खेतों में सिंचाई और छिड़काव न करें। जरूरत पड़ने पर खेतों में जमा पानी को निकालने की व्यवस्था करें। पश्चिमी पंजाब में ही इस समय कपास के अलावा बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, मूंग और ग्वार जैसी फसलों को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाएं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में मक्के के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। यहीं इस समय धान में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए मेड़ों को साफ रखें। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान इस समय नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची, लोकाट और चीकू जैसे फलों के नए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब के असमतल इलाकों में बासमती धान की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ बारिश के तुरंत बाद गन्ना और मक्के के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। यहाँ के किसान इस समय सब्जियों के खेतों में सिंचाई न करें और खेतों से जल निकासी की भी उचित व्यवस्था करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ये समय मूंगफली की बुआई के लिए उपयुक्त है। किसान समय से इसकी बुआई कर लें। इसके साथ ही यहाँ धान की नर्सरी लगाने के अलावा सोयाबीन और अरहर की बुआई करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में धान की रोपाई और अरहर की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ भिंडी और लोबिया की बुआई करें। पश्चिमी हरियाणा में खेतों में सिंचाई और छिड़काव से पहले मौसम का विशेष ध्यान रखें। यहीं हर बारिश के बाद कपास के खेतों में निराई और गुड़ाई करें। पूर्वी हरियाणा के किसान इस समय धान की रोपाई का काम कर लें। यहीं इस समय फसलों और सब्जियों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। पूर्वी हरियाणा में ही इस समय मक्का, बाजरा और मूंग की बुआई कर लें। और ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं लौकी के बारे में। जी हाँ, लौकी की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। लौकी अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए भी जानी जाती है। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, इसका जूस भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो अगर आप भी लौकी की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थे लौके पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाए @DD किसान चैनल से, जहां पर आप मौसम खबर के साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।